अब आज की जो क्लास का उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी सेट में मतलब ए कोई सेट है, मार्केट का नया क्वेश्चन हुआ वैसे, एक 1 2 3 इस तरह से एन एलिमेंट देखें, ठीक है। सवाल है पहला सेट ए जिसमें एन एलिमेंट है, दूसरा सेट बी में क्या है ए कॉमा बी, और पूछा क्या है क्वेश्चन का पूछा है नंबर ऑफ सबसेक्शन, मतलब नंबर ऑफ सबसेक्शन कितने बने होंगे, नंबर ऑफ सबसेक्शन ए इंटू ए का बी में कितने सबसेक्शन बने होंगे, ये सवाल है। ए का बी में सबसेक्शन कितने बने होंगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ सबसेक्शन निकालने के लिए हमें काम क्या करना है, अगर देखो सेट ए का बी में सबसे पहले एक काम करो, टोटल जो नंबर ऑफ सबसेक्शन की मैंने फॉर्मूला भी बता रखा था आपको, समीशन वाला सिग्मा वाला, उसका इधर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूले का इधर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन ही स्पेशल क्वेश्चन है। अगर इस तरह से देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए, देखो इस सेट में एन एलिमेंट है, इसमें भी है, टोटल फंक्शन निकाल दो, टोटल फंक्शन निकाल दो ना। जैसे भाई यहाँ एक से लेके एन तक के एलिमेंट दे रखे आपको, इधर कोई दो एलिमेंट लिखे ए कॉमा बी, और ए का बी में फंक्शन है, ये सवाल है। तो कितने ऑन टू फंक्शन बने ये हमको बताना है। तो पहले टोटल फंक्शन बताओ, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, एक काम करो, एक ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका और भी बात, टोटल फंक्शन बताइए कितना है, इधर दो एलिमेंट है, इधर एन एलिमेंट है, तो 2 की पावर एन, ये टोटल फंक्शन बनते हैं। टोटल फंक्शन निकालने का मतलब अगर ये सेट ए है सेट बी है, तो टोटल फंक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। बी में जितने एलिमेंट आए हैं उसके पावर में एक के एलिमेंट डालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाते हैं। ये टोटल फंक्शन निकालने के ये तरीका होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, जब टोटल फंक्शन पता चल गया एन बी की पावर एन है यानी 2 की पावर एन है, अब ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जो मतलब जो इंटू नहीं होगा, तो इसमें ऐसे फंक्शन देखो कि जो इंटू नहीं है, ये मतलब इंटू है, इंटू कितने फंक्शन है, और टोटल फंक्शन में से इंटू फंक्शनों को हटा देंगे तो ऑन टू हो जाएंगे। तो फंक्शन की दो वैरायटी होती है ना, या तो वन वन होते हैं या फिर मैनी वन होते हैं। वैसे ही ऑन टू इंटू का भी कॉन्सेप्ट है, जो ऑन टू होगा वो इंटू नहीं होगा, और जो इंटू होगा वो ऑन टू नहीं हो सकता, समझ गए। तो इसमें से अब इंटू फंक्शन की कहानी क्या है, इंटू का मतलब है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है ना वो सब इधर वाले की मैपिंग होनी चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इधर वालों की मैपिंग होनी चाहिए। अगर इधर कोई भी अगर एलिमेंट छूट जाएगा, मैपिंग नहीं बना रहा, तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ ऐसे दो केस हो सकते हैं, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट देखो इससे मैप कर जाए, ए से मैप कर जाए और बी से कोई, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन हो गया, साथ में इंटू हो गया क्योंकि एक एलिमेंट इन्होंने छोड़ दिया, समझ गए। तो यहाँ पर इंटू फंक्शन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ इंटू फंक्शन दो बन सकते हैं। नंबर ऑफ इंटू फंक्शन एक कौन सा बनेगा कि सारे के सारे ए से मैपिंग करें, तो एक इस तरह से बन सकता है, और एक ऐसा बन सकता है कि बी से मैप कर जाए, सभी की मैपिंग अगर बी से हो जाए तो एक उधर ए छूट जाए, तो मतलब एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, समझ गए। तो अगर हम इसमें से कांस्टेंट फंक्शन बनाने की कोशिश करें, या सब ए से मैप हो जाए या सब बी से हो जाए, तो नंबर ऑफ इंटू फंक्शन अगर बनाओगे तो दो हो जाएंगे, तो टोटल फंक्शन में से नंबर ऑफ इंटू फंक्शन अगर आप माइनस कर दोगे, तो जो नंबर ऑफ इंटू फंक्शन दो बने हैं, ये टोटल फंक्शन में से नंबर ऑफ इंटू को अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके पास नंबर ऑफ सर्जेक्शन आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे। तो इससे नंबर ऑफ सर्जेक्शन जो हो जाएगा वो उसका सही आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 2। वो शायद चार ऑप्शन क्या क्या दिए थे, 2 की पावर n, हाँ पहला ऑप्शन क्या दिया है 2 की पावर n प्लस 2, दूसरा ऑप्शन क्या था 2 की पावर n 5, अच्छा एक np2 इस तरह से दिया है, और फिर क्या है और ये 2 की पावर n माइनस 1 और एक नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर, क्योंकि इसका राइट आंसर ही होगा 2 की पावर n माइनस 2, इतने इसके नंबर ऑफ सर्जेक्शन बने होंगे, ठीक है। फंक्शन का ये सवाल चला था, बच्चों ने पूछा तो इसलिए इसका जवाब ये रहा। और अब नया क्वेश्चन, अब आज से हमने शुरू करना है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो कल हमने बाइनरी वगैरह का बात करी थी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इनकी बात कर रहे थे कल हम, और आज हम उसके बाद एक बाइनरी में एक सवाल का इनवर्स निकाल देते हैं, उसके बाद सीधे ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक सवाल रहेगा,
क्वेश्चन है इफ ए बाइनरी बी, बाइनरी पे काम कर रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पे ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ये सवाल है। अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, एक क्वेश्चन चल रहा है आज बच्चों, ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस ए बी है, और यहाँ पर ये दिया है कि जो ऑपरेशन है यानी जो स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर क्रॉस रेशनल नंबर टेंडिंग रेशनल नंबर, क्यू क्रॉस क्यू टेंडिंग क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर ए और बी जो है, ए कोमा बी बिलोंग इन क्यू, ये दिया हुआ है सवाल, ए कोमा बी बिलोंग इन क्यू, ये भी गिवन है। तो बताना है क्या यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या मतलब जो एलिमेंट ए है उसका इनवर्स क्या आएगा करके पूछा आपसे। ठीक है, इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, तो कह रहा है कि यहाँ पर जो रेशनल नंबर का जो सेट है इसमें इनवर्स होगा, और वो इनवर्स क्या है आपको बताना है। अगर इनवर्स है तो मतलब आपको ए इनवर्स बताना है। आपको क्या बताना है यहाँ पे, ए इनवर्स बताना बाइनरी के अंदर। एक ट्राई सभी लोग, कल मैंने आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताई थी कि अगर ये होता है ए स्टार बी, अगर बच्चों ई के इक्वल हो जाए तो यहाँ पर बी क्या है जो है वो ए का इनवर्स कहलाता है, बी इक्वल टू ए इनवर्स कहलाता है, बी को ए का इनवर्स कहते हैं। आज मैं थोड़ा सा देर हो गई, धनतेरस की काम धाम दीपावली का चल ही रहा होता, दीपावली में रहता है फिर 4 दिन तो वर्कलोड रहता है, कोई बात नहीं, त्योहार तो मनाने बहुत जरूरी है, ये भी बड़ा ही साथ साथ जब टाइम मिले कर लिया। नहीं तो दिवाली के बाद अपनी एफिशिएंसी जो पढ़ने की थी वो डबल कर देना आपको उस टाइम के लिए, जितना मिस हो रहा है ना, जितना रिवाइज नहीं हो पा रहा। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये मतलब अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी है तो जो बी है वो ए का इनवर्स कहलाता है, ये इनवर्स की डेफिनेशन है। तो जब भी आप इनवर्स एलिमेंट ढूंढ रहे हो उससे पहले आपको आइडेंटिटी ढूंढना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढिए, तो एक आइडेंटिटी ढूंढ लोगे तो फिर ये डेफिनेशन लगाओगे तो इनवर्स आ जाएगा। अब आइडेंटिटी कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने के लिए आपको क्या बता रखा है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए बनना चाहिए, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। तो भाई ए स्टार ई बनेगा क्या, ए स्टार ई, देखो यहाँ पर मतलब बी, ये कंडीशन दे रखी, इसी कंडीशन के बेस पर आप ए स्टार ई बनाएंगे, जहां पर बी है वहां ई रख दो, ए प्लस ई माइनस ए बी, ये बनेगा आपका ए स्टार ई बनेगा, यहाँ पर ई करोगे तो ठीक है, ए प्लस ई माइनस ए बी की जगह पर ई आ गया, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल, बाई डेफिनेशन। भाई ए से ए हट गया, यहाँ से आप ई कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया इधर, 0 आ रहा है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 माइनस ए 0। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना बन गया है, 0 बन गया। जब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बन गया है, इसकी जो है आइडेंटिटी है एलिमेंट फॉर 0 के लिए, तो अब आपको इनवर्स इसका ढूंढ देना है। तो इनवर्स ढूंढने के लिए कितना आएगा, तो इनवर्स की डेफिनेशन अब क्या बनेगी, ये जो डेफिनेशन लिखी थी कि ए स्टार बी इक्वल टू ई बनना चाहिए, तो दैट मीन्स ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू ई क्या है आपका 0 है। तो यहां से आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालनी होती है आपको, क्योंकि बी जो होता है ए का इनवर्स कहलाता है। तो चलिए बी कॉमन, इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए इक्वल टू ए इधर भेज दिया, माइनस का ए हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या फिर आप भेज सकते हैं ए अपॉन ए माइनस 1। समझ गए। तो ये जो a अपॉन ए माइनस 1 हमारे पास आया है, a अपॉन ए माइनस 1 जो हम यहाँ पर आया है, तो इसी a अपॉन ए माइनस 1 को आप यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट बोल देंगे इसका। समझ गए, पर शर्त ये होगी कि जो a है वो 1 नहीं होना चाहिए। समझ गए। तो b इक्वल टू कितना है, माइनस ए अपॉन, यानी a अपॉन ए माइनस 1 आ गया। तो b की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, आगे a स्टार b इक्वल टू आपके पास a प्लस बी माइनस ए बी गिवन है। तो यहाँ पर इनवर्स निकालने के लिए डेफिनेशन होती है कि ए स्टार बी आपका ई के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लिया, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू ई की वैल्यू 0 थी, दोबारा मैंने बता दिया इसको, बी कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए इक्वल टू ए इधर शिफ्ट किया, माइनस का ए, तो बी की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या फिर आप माइनस कॉमन करके ए अपॉन ए माइनस 1 करेंगे। लेकिन अगर आप ए को 1 कर देंगे तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसका इनवर्स से क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग रेशनल नंबर एक्सेप्ट 1, a अपॉन a माइनस 1 इज इनवर्स ऑफ b, सॉरी a अपॉन a माइनस 1 इज इनवर्स ऑफ a। समझ गए।
तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। अब इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब b इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1, ये इसका इनवर्स हो गया। इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? आपके पास चार ऑप्शन दे देंगे, जब a को मतलब a बिलोंगिंग q दे देगा, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 या a नॉट इक्वल टू 1, ऐसे भी चार ऑप्शन पूछ सकता है। तो आपको इनवर्स से निकाल के सही ऑप्शन स्पेसिफिक लगाना है कि यहाँ पर a 1 नहीं हो सकता है, क्वेश्चन पूछने की टैग हुआ होगा, ठीक है ना। a 1 नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 1 करने पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए तो इनवर्स जो होगा, जो a का इनवर्स होगा वो a अपॉन a माइनस 1 तभी होगा जब a नॉट इक्वल टू 1 हो जाए इसमें, ठीक है। तो ये बाइनरी में इनवर्स हो गया था। तो आज की क्लास को ले चलते हैं ग्रुप थ्योरी की ओर आगे को। अब इसी से रिलेटेड भाई हमने सेट से पढ़ा, रिलेशन फंक्शन पढ़ा, सेट से पढ़ा, अब उसी में ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 11th के साथ साथ बीएससी का पार्ट उठाते हुए चलते हैं, ये शायद मेरे ख्याल से बेस्ट एक टेक्निक होगी पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से ग्रुप थ्योरी उठाते हैं। आज से चलो धनतेरस के शुभ अवसर पर ग्रुप थ्योरी का की शुरुआत ज्यादा नहीं चलेगी, 4-5 दिन की क्लास में पूरा ही सब कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। और सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। कुछ चीजें थोड़ा सा इसमें घबराना नहीं है, कुछ अधिक से अधिक आपको कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम्स हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें अधिकतर इस चैप्टर से कहां से बनता है? साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, ऑर्डर, जनरेटर, चार पार्ट है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या चीजें करके ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, जनरेटर क्या होते हैं, कितने जनरेटर हो सकते हैं, यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही से अल्टीमेट सवाल हमेशा दागे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन क्या होती है ग्रुप की? सबसे पहले हम ग्रुप को जान लेते हैं। भाई कोई भी कंपोजिशन जो अपने आप में चार प्रॉपर्टी रखेगा, कौन सा? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो अपने आप से ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा भाई जी, कोई भी कंपोजिशन या कंपोजिशन का मतलब जैसे जी आपने स्टार बना दिया या कोई डॉट का सिंबल बना दिया, ठीक है। कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या यहाँ पर ओ लिख दिया है, ठीक है। इस तरह के ओ मतलब एक ऑपरेशन है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है एक ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? कोई भी मतलब किसी ग्रुप मतलब एक सेट ही दिया होगा आपको, कोई ना कोई सेट दिया होगा, उसमें आप ये ऑपरेशन यूज करेंगे, कोई ना कोई ऑपरेशन, ठीक है। तो वो ऑपरेशन किस केस में ग्रुप बनेगा, उसके लिए अपनी चार कंडीशंस हैं। जो मेन मुद्दे की बात है उसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है कि सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? यानी ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, कंपोजिशन जो होना चाहिए वो एसोसिएटिव होना चाहिए। नंबर थर्ड, एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और चौथा है इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब मैं पूरी डेफिनेशन पूरा लैंग्वेज नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि काम की भी नहीं है, जो मेन मुद्दे की बात है मैं वो बता रहा हूं, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए करके, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर किसी कंपोजिशन में ये चार प्रॉपर्टी अगर हो जाएंगी, कोई भी कंपोजिशन ये अगर चार प्रॉपर्टी रखेगा तो वो अपने आप में ग्रुप कहलाएगा। समझ गए? ये चार जो मतलब जिस कंपोजिशन में या जिस सेट्स के अंदर ये चार प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाएंगी वो अपना ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और इसी के अलावा इसमें एक पांचवी प्रॉपर्टी लग जाती है। अगर किसी ग्रुप, कोई ग्रुप, ये पांचवी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, अगर कोई ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे, कॉम्यूटेटिव भी अगर हो जाए, प्रॉपर्टी को फॉलो कर दे, तो फिर ऐसा ग्रुप जो होता है वो आपका एबिलियन ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप का नाम होता है एबिलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एबिलियन ग्रुप, यानी जो ग्रुप कॉम्यूटेटिव हो जाए। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर जैसे भाई आप ए मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, इस तरह की प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा वो आपका एबिलियन ग्रुप हो जाएगा इन चार के अलावा। अगर एक्स्ट्रा क्वालिटी से ग्रुप के पास है तो, ठीक है। ये चीजें करके मतलब इस तरह के कंपोजिशन जहां होल्ड होते रहेंगे। अब हमने कहा कि भाई ग्रुप में अगर मल्टीप्लिकेशन का अगर ऑपरेशन है बाय द वे किसी ग्रुप में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि अगर दो एलिमेंट, ए कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप का, बी उस ग्रुप का दूसरा एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी वो भी बिलोंग करना चाहिए जी में, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी जी में बिलोंग कर देना चाहिए, तो ये क्लोजर होगी।
अगर मल्टीप्लीकेशन का नहीं एडिशन का ग्रुप है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लिया ए इस सेट का कोई एक एलिमेंट है, बी इस सेट का दूसरा एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट का सम जो है वो भी इसी में होना चाहिए, मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट का सम दोबारा वहीं हो जाना चाहिए, टोटल दोबारा वहीं हो जाना चाहिए। तो वह हम कहेंगे कि क्लोजर जो ग्रुप है वो क्लोज्ड हो गया करके, ठीक है ना, यानी उसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। फिर ऐसी एसोसिएटिविटी की अगर आप बात करते हैं तो एसोसिएटिविटी में क्लोजर प्रॉपर्टी के सामने लिख दी इस तरह से सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ऑपरेशन जो आपका मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करेगा तो ए इंटू बी उसका मेंबर होना चाहिए, एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा तो ए प्लस बी वहां ग्रुप दोबारा उसी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिविटी, भाई एसोसिएटिविटी हमेशा तीन एलिमेंट के बीच आप चेक कर रहे होते हैं। तो क्या जैसे मान लीजिए ए है स्टार बी स्टार सी, अभी आप इसमें बाइनरी में भी हमने देखा, तो ये हमेशा किसके इक्वल हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल। अब स्टार अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल हो जाए। एडिशन है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सी अलग, एलएचएस आरएचएस वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी की डेफिनेशन अभी आपने बाइनरी में पढ़ी थी, वही डेफिनेशन यहाँ भी होना चाहिए कि ए ऑपरेशन जो मतलब ए स्टार ई इक्वल टू ए, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो ए ऑपरेशन या आप ए ऑपरेट यहाँ पर ओ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इक्वल टू दोबारा ए मिलना चाहिए। तो एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए उस ग्रुप में, उस सेट में, जिसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा कि जिसको करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई है चाहे एडिशन है, तो दोबारा वही एलिमेंट मिल जाए। एक ऐसा एलिमेंट भी जरूर, और खास बात ये होती है कि ये ग्रुप में केवल सिंगल होता है, एक ऐसा एलिमेंट यूनिक होता है। आइडेंटिटी किसी ग्रुप की एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। चौथा है यही ऐसा ही इनवर्स, की जो इनवर्स अभी बाइनरी में आपको बताया था कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू ई आएगा तो बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो आप यहाँ पर जो बी को ए का इनवर्स क्या देते हैं, तो तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा भी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू ई मिल जाए, आपको आइडेंटिटी के इक्वल मिल जाए, समझ गए, मतलब ए के साथ उस नंबर का ऑपरेशन करने से दोबारा हमको ई मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, समझ गए। एक क्वेश्चन को आप देखते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको बताते हैं, जैसे एक छोटे से क्वेश्चन में हम पहले ग्रुप देख लेते हैं कि कैसे बन रहा है क्या नहीं बन रहा है करके, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है एक कोई सेट है इंटीजर का, सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर, पूरे इंटीजर का सेट है, आइए मैं वही सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर। आज मैम डे कैसी होगी, धनतेरस, अच्छे अच्छे। सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर्स का सेट है, कुछ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऐसे चल रहा है, एक इंटीजर का सेट दे रखा है। तो क्या ये ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा है, हमको ये देखना है, ठीक है। और ऑपरेशन जो इसमें देख रहा है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर की बात हो रही है। जो ऑपरेशन है वो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं वो यहाँ पर बोला कि एडिशन ऑफ इंटीजर है, ये जो स्टार है ये एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एडिटिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एडिशन ऑफ इंटीजर की बात हो रही है। मतलब एडिशन के केस में क्या ये सेट ग्रुप है या नहीं है करके। तो भाई सिंपल आपको चार बातें ध्यान रखनी है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी देखना, तो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लिख लो, मान लिया 1 आई में बिलोंग कर रहा है एंड 2 आई में बिलोंग कर रहा है, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, देखो क्या इन दोनों का सम इधर बिलोंग कर रहा है नहीं बिलोंग कर रहा, देखो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, होगा 3, वो भी तो आई में बिलोंग कर रहा है। आप फिर भी दो इंटीजर को ऐड करोगे तो अगेन इंटीजर आएगा ना, इंटीजर यानी इसी सेट का मेंबर आएगा, तो दैट मींस ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इसकी, ठीक है। दूसरा फिर हमें इसकी एसोसिएटिविटी पर ध्यान देना है। अब किन्हीं भी तीन इंटीजर को कैसे ऐड कर दो भाई, 1 + 2 + 3 आप ये इक्वल टू क्या होगा 1 + 2 + 3, यानी दो एक साथ बंद करना है एक अलग बंद करना होता है, ये एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है। 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 3 2 5 5 + 1 6, उधर भी 6, एसोसिएटिव हो गया, यानी एडिशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज एसोसिएटिव। इंटीजर का जो एडिशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो ये एसोसिएटिव भी आपने चेक कर लिया, यानी ये एसोसिएटिव भी है। खाली आपको चेक ही तो करना है कौन सा इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तीसरी बात आपने क्या करना है, आइडेंटिटी देखनी है।
अब क्या इस ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करके दोबारा वही नंबर मिल जाए? देखो जीरो है, जीरो को इस ग्रुप के किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो दोबारा वही तो नंबर आएगा। इक्वल ए प्लस जीरो लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग इन आई। आई में आने वाले हर एलिमेंट के लिए, अगर हर एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के लिए उसमें अगर जीरो ऐड करेंगे तो दोबारा वही मिलेगा। तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो। कोई ग्रुप दे दिया होगा, उसकी आइडेंटिटी क्या है बताओ करके बोल देगा, आइडेंटिटी जीरो होगी। समझ गए? फिर क्या इनवर्स की बात, चार प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, क्लोजर का मतलब बता दिया था कि भाई किसी भी दो एलिमेंट अगर दे रखे उनका ऑपरेशन दोबारा उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव मतलब जो ऑपरेशन है वो तीन एलिमेंट के लिए वेरीफाई हो जाना चाहिए। आइडेंटिटी कल हमने बाइनरी में पढ़ा था, ए स्टार ई बराबर ए हो जाना चाहिए। और इनवर्स के लिए क्या है, अगर ए स्टार बी ई के बराबर होगा तो बी ए का इनवर्स बनेगा। तो अब यहाँ पर एडिशन के केस में अगर आप इनवर्स एलिमेंट ढूंढोगे तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है? देखो हर किसी पॉजिटिव, देखो इनवर्स का मतलब क्या होती है, आपको ए स्टार, स्टार यहाँ पर प्लस को एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी बराबर ई होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑपरेशन एडिटिव ग्रुप है तो यहाँ स्टार की जगह जो ऑपरेशन है वहां प्लस आएगा, प्लस का कंपोजिशन होल्ड होगा। ठीक है, तो एडिशन का कंपोजिशन होल्ड होगा। तो भाई ए जहाँ पर ए और बी, ए और बी क्या होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे किसमें, आई में। ए और बी आई के एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट से आपने टू ले लिया, टू प्लस भाई बी की जगह क्या होगा माइनस टू, ई क्या है आपका जीरो बना हुआ है, तो एक ऐसा नंबर अगर ए अगर टू है तो उसके साथ बी क्या बनेगा माइनस टू, ताकि टू और माइनस टू में आके आइडेंटिटी मिले। अगर ए आपने माइनस टू ले लिया तो उसका एडिशन में दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा प्लस टू, यानी कि जीरो आएगा। तो दैट मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर ऐड करोगे तो जीरो आएगा। तो हर पॉजिटिव नंबर का इनवर्स उसी का नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। ग्रुप की एक खासियत है, इनवर्स हर एलिमेंट का होना चाहिए। और आइडेंटिटी केवल एक होती है, इनवर्स हर एलिमेंट का अपना होगा। समझ गए? तो पॉजिटिव वन का नेगेटिव वन हो गया, नेगेटिव वन का पॉजिटिव, तो चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये ग्रुप है। ये अब बात सबके समझ में आ रही होगी कि आखिर ग्रुप क्या चीज है करके। ठीक है, क्या है, चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हम इसको ग्रुप कह देते हैं। तो इसका मतलब ये जो पूरा एडिशन जो इंटीजर का सेट है ये पूरा अपना क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब अगर ये एडिशन की बजाय मल्टीप्लीकेशन है, अब मेरा सवाल तो ये है, अगर एडिशन की बजाय मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए कंपोजिशन, तो क्या इनवर्स सॉरी है ये ग्रुप होगा? फिर नहीं होगा। अगर हम एडिटिव ग्रुप की बजाय इसी ग्रुप को इनटू में देख दें, मल्टीप्लाई, जो स्टार है ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का हो, डॉट का स्ट्रक्चर हो, तो क्या डॉट के स्ट्रक्चर में ये ग्रुप होगा? ग्रुप होगा? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? हाँ, आइडेंटिटी इनवर्सिटी भी नहीं मिलेगा। जैसे एक एलिमेंट जीरो है ना, इनवर्स हर एलिमेंट का होना, जीरो का इनवर्स क्या होगा फिर? समझ गए भाई? मल्टीप्लीकेशन में अगर हमने कहा चलो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, तो यहाँ पर अगर वन को देख भी लिया जाए, वन से किसी भी नंबर पे इंटू करके दोबारा वही नंबर आएगा, आइडेंटिटी वन हो जाएगा। बट इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। किसका नहीं कर रहा? जीरो का नहीं कर रहा। अब ये ग्रुप नहीं बन रहा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, ये ग्रुप नहीं बन, क्योंकि जीरो का इनवर्स, जीरो के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए ना कि जीरो मल्टीप्लाई कोई नंबर चाहिए मिला के वन आ जाए। अब जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वन तो आएगा ही नहीं। तो अगर आप बी की वैल्यू भी निकालोगे तो वन अपॉइंट जीरो नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं किया ना, वन अपॉइंट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, तो यानी एक प्रॉपर्टी फेल होगी ना, तो इसलिए ये क्या हुआ अपने आप में ग्रुप नहीं है। समझ गए बात को? किस केस में ग्रुप है किस केस में नहीं है, तो क्योंकि इनवर्स हर एलिमेंट का होना चाहिए करके। ठीक है, तो इसमें चलो ये तो ग्रुप से रिलेटेड बात थी। ठीक, अब ग्रुप में कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन आती है, वो भी किसका नाम क्या करके लिख लेना। देखो एक आता है ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड जिसका दूसरा नाम होता है क्वासी ग्रुप, या इनको भी जान लेते हैं। ठीक है, किस ग्रुप की एक किसे कहते हैं, देखो एक ऐसा ग्रुप जो केवल मतलब एक ऐसा सेट जो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड के नाम से जाना जाता है। कोई सेट दिया होगा, ग्रुप की बात क्यों, कोई सेट जो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी जहां होल्ड होगी वो क्वासी ग्रुप करें। क्वासी ग्रुप का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, जो अपने आप में बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्वासी ग्रुप हो जाएगा। दूसरा सेमी ग्रुप,
नंबर 2 सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप जिस ग्रुप में क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाए, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव अप्लाई हो जाए, उस ग्रुप का नाम है सेमी ग्रुप। जिस ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाती है वो आपका सेमी ग्रुप हो जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का कोई ग्रुप है लेकिन मल्टीप्लाई के स्ट्रक्चर में क्लोजर तो होगा ही होगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सो ऑन, ठीक है ना। उनको आप मल्टीप्लाई करो, क्लोजर किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करोगे फिर से अगेन नेचुरल मिल जाएगा। एसोसिएटिव तो नेचुरल नंबर किन्हीं तीन को मल्टीप्लाई करोगे तो लगेगा ही लगेगा। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर वो भी सेमी ग्रुप है, समझ गए। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप के अंदर आ गए क्योंकि क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों अप्लाई हो जा रहे हैं। नंबर 3 इसका बन जाता है मोनोइड। मोनोइड कौन सा ग्रुप? एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीन प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, उसे मोनोइड कहते हैं। क्लोजर हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, प्लस आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो जाए। जिस ग्रुप में ये तीन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी उसको आप मोनोइड कह सकते हैं। मतलब यार ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो ये तो होने का मतलब सेमी ग्रुप हो गया, ऊपर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगा तो मोनोइड हो जाएगा। अभी ऊपर वाला एग्जांपल ले लो, इंटीजर वाला जो आज क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, वो मोनोइड है। क्लोजर हो रहा है, एसोसिएटिव होगा और आइडेंटिटी वहां एग्जिस्ट करेगी लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आइडेंटिटी 1 तो है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा के वही आ जा रहा था, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देख रहे थे तो, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मोनोइड कह सकते हैं उसको, समझिए। तो ये ग्रुप से होने की ग्रुप यानी एक क्वासी ग्रुप होता है, दूसरा सेमी ग्रुप, तीसरा मोनोइड, इसके बाद फिर ग्रुप बन जाता है ग्रुप जिसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी प्लस इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा इनवर्स के अलावा अगर कम्यूटेटिव हो गया फिर उसका नाम होता है एबिलियन ग्रुप, ठीक है। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? ठीक है, मतलब एक एक चलिए ये ग्रुप में क्या है। एबिलियन से पहले अगर ग्रुप को जाने तो ये जैसे ये नंबर वार इसी तरह से नंबर वाइज भी आप इसको याद रख सकते हैं ना। दूसरा अगर ग्रुप में देखोगे तो फिर ये चौथी प्रॉपर्टी है, ग्रुप का मतलब हो जाएगा फिर इसमें नंबर 4 से चौथे नंबर का ग्रुप क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, प्लस आइडेंटिटी होगी, प्लस इनवर्स हो गया, तो ग्रुप हो गया, ठीक है। और तो अगला ये चौथे नंबर की, तो 5वें नंबर पे फिर चलेगा, फिर इसके बाद आ रहा है एबिलियन ग्रुप। इस तरह से क्रम से याद रखना, आपको ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होगा? क्लोजर होगा, प्लस एसोसिएटिव होगा, प्लस आइडेंटिटी होगी, प्लस इनवर्स होगा और साथ में वो कम्यूटेटिव हो जाए और तो फिर उसको आप एबिलियन ग्रुप कह देते हैं। साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाए, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो वो फिर आपका एबिलियन ग्रुप के नाम से जाना है, ठीक है। इतनी बातें सबके समझ में आई। अब कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड मतलब कुछ ग्रुप मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर ग्रुप होते हैं, कौन से नहीं होते हैं शॉर्टकट में। हाँ देख लेना, देखो कुछ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। सब ग्रुप से मतलब देखो ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखना, इंटीजर का सेट जेड पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन प्लस का है तो हमेशा एक ग्रुप होगा, बल्कि एबिलियन ग्रुप होगा साथ में, ठीक है। दूसरा रेशनल नंबर का ऑपरेशन पॉजिटिव नंबर के साथ, रेशनल नंबर एडिशन के मोड में अगर दिया है तो वो भी ग्रुप होगा। रियल नंबर एडिशन का हमेशा ग्रुप होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में ग्रुप होगा, ठीक है। और क्यू नॉट मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में मतलब डॉट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्यू नॉट का मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर का अगर ऑपरेशन दिया है, सेट दिया है, क्यू नॉट दिया है यहाँ पे, इसका मतलब जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर, क्यू का मतलब रेशनल नंबर होता है, और डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन में अगर दिया है तो ये भी अपना ग्रुप होगा। आर नॉट डॉट के मल्टीप्लाई के स्ट्रक्चर में रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो रियल नंबर का सेट है जिसमें जीरो नहीं होगा,
मल्टीप्लाई का स्ट्रक्चर होगा तो ये भी ग्रुप होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0, डॉट के स्ट्रक्चर में ये भी मल्टीप्लिकेशन में ये भी ग्रुप होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0 यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में ग्रुप बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव रेशनल नंबर, आप अगर देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनेगा, बल्कि साथ ही साथ एबिलियन ग्रुप भी बनेगा, एबिलियन भी बना देंगे। पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में एबिलियन ग्रुप, पॉजिटिव रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में एबिलियन ग्रुप, रेशनल नंबर पर ये भी एबिलियन बन जाएगा, ये भी एबिलियन बन जाएगा, ये भी एबिलियन बनेगा, ये भी एबिलियन बनेगा। ये सब अपने आप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करने वाले ग्रुप हैं। ग्रुप तो है, साथ साथ एबिलियन भी जिनमें टिक लगा दिए हैं, ठीक है, इस तरह से करके। और नॉन जीरो, इसकी भी बात करें, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये भी आपका एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। एबिलियन मतलब चेक कर लेना जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। ये सब अपने क्या चीज है, एबिलियन ग्रुप के साथ साथ एबिलियन भी बन सकते हैं, ठीक है। जिनमें टिक लगा ये भी एबिलियन ग्रुप है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, किसी भी कोई भी ग्रुप अगर आपके पास आ रहा है, 4 के अलावा कम्यूटेटिव भी लग रही है तो वो ग्रुप हो जाएगा। ये कुछ खास खास स्ट्रक्चर है जिनमें से अगर क्वेश्चन बने कि इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिए हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या ग्रुप होगा नहीं होगा, बताओ। 1 2 3 4 5, देखो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी नहीं है ना। आइडेंटिटी है क्या, किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से दोबारा वही मिले, वो तो जीरो होता है, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये तो नहीं होगा ग्रुप। समझ गए। इस अगर 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, कौन सा ग्रुप नहीं है पूछ दिया, समझ गए ना, तो ये ग्रुप नहीं है ये, इसलिए मैंने खास स्ट्रक्चर लिखा दिए जो क्या कौन से ग्रुप होते हैं कौन सा नहीं होते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बात बता दी, ठीक हो गया। अब फिर बारी आती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये नोट हो गया था ना सभी का। चलिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप में ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या चीज है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, of elements in group is called order of group। किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। किसी भी ग्रुप में जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसका ऑर्डर के नाम से जाना जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट आ गए, ठीक है। फिर एक्सेल देखो, बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे किसी ग्रुप में अगर 10 एलिमेंट से कोई ग्रुप बन गया तो ऑर्डर 10 हो गया उसका, मान लीजिए, ठीक है। और ऐसे दो और ग्रुप है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। जिसके एलिमेंट फाइनाइट है फाइनाइट ग्रुप, जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट। जैसे इंटीजर का सेट दिया था इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर आ गया, ठीक है। ये चीजें कहते हैं। अब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप की कुछ अपनी जनरल प्रॉपर्टी थी। ग्रुप की कुछ जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या है। नंबर फर्स्ट देखो, मेन क्या है, ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी यूनिक होती है, मतलब सॉरी ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है। पहली प्रॉपर्टी यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें ये लिख सकते हैं कि ग्रुप में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं। अभी आपने देखा था आइडेंटिटी केवल 0 बन रही थी, मल्टीप्लिकेशन में केवल 1 बन रही थी, देख लिए थे दो सेट्स में, ठीक है। आइडेंटिटी यूनिक होता है। दूसरा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसका इसका मतलब क्या, जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यूनिक होती है, एक ही होती है, मतलब एक से ज्यादा नहीं होती है। दूसरा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसमें इनवर्स का यूनिकनेस का कि हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक।
इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज, ग्रुप में लिख लेना यूनिक, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। नंबर थर्ड, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, अगर कोई ग्रुप दे रखा है तो उसमें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स दोबारा ए हो जाएगा, इनवर्स का इनवर्स दोबारा ए बन जाता है। अगला चौथी प्रॉपर्टी, अगर कोई दो एलिमेंट दे रखे हैं उनका जो प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है तो प्रोडक्ट तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस इन रिवर्स ऑर्डर, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, प्रोडक्ट का जो इनवर्स होगा वो इनवर्स, अगर यही नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो रिवर्स ऑर्डर में इनके इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला इधर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है ग्रुप में, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए से ए हटेगा तो दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, इसे एलसीएल बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है कि इधर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। और ऐसे अगर आपसे बोल रखा है कि ए बी इक्वल टू सी बी तो दैट मीन्स ए इक्वल टू सी कह सकते हैं आप, बी से बी हट गया, इसे राइट कैंसिलेशन लॉ बोल दिया आज क्लियर। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ इधर होल्ड हो गया। अगला इसी में ग्रुप में ए इंटू ए इनवर्स, पांच हो गया ना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई हो जाएगा। ग्रुप में ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई हो जाएगा, और ए इंटू ई इक्वल टू दोबारा ए हो जाता है। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू ई इंटू ए इनवर्स, इस तरह से। बात आ गई समझ में? तो ग्रुप से रिलेटेड अपनी कुछ खास इसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक छोटा सा सवाल है, आप लोग इसको ट्राई करो। हाँ, ग्रुप का एक क्वेश्चन, सभी लोग कोशिश कर लें। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसके जितने भी टॉपिक थे, फिर हम बारी आते हैं, फिर बारी आती है इसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में आ जाए। ठीक है, ग्रुप में जितना पार्ट चल, एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, ये लिखा हुआ है कि अगर ए स्टार बी इस तरह से लिखा हुआ है, ए बी बाई 2 है, ये ऑपरेशन दिया हुआ है, और सेट है कि ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताने कि क्या ये कंपोजिशन ग्रुप होगा या नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 है, क्या ये कंपोजिशन ग्रुप है या नहीं है, ये हमें देखना है, बताना है। सभी लोग आंसर चेक करो, क्या ये कंपोजिशन ग्रुप होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर है सब ए और बी। हाँ, तो देखो क्लोजर हो रही नहीं हो रही, क्लोजर। अब देखो कोई भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, समझ गए। अब इधर जो ऑपरेशन है उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 2 करना है, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो दोबारा रेशनल ही तो मिलेगा, पी बाई क्यू की फॉर्म का ही तो नंबर मिलेगा, रेशनल जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है।
भाई आपने कहा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर 3 है, दूसरा पॉजिटिव नंबर 4 है, तो 3 इंटू 4/2 भाई दोबारा क्या मिला 6 मिल रहा है, रेशनल नंबर ही तो मिल रहा है। एक नंबर आपने कहा 1/2 है, दूसरा 1/3 है, प्रोडक्ट करो बाई 2, तो जो भी मिलेगा भाई मिलेगा तो दोबारा रेशनल नंबर ही है, इरेशनल तो नहीं आ रहा ना, रूट के फॉर्म में तो नहीं है ना नंबर, फिर रेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो रेशनल ही तो आएगा, डिवाइडेड बाई 2 अगेन रेशनल, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव, अब इसमें एसोसिएटिव चेक करके देख लो भैया, एसोसिएटिव क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए ना। ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई 2 फिर स्टार सी, ये आपको काम करना है। चलिए इधर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, क्या बनेगा, ए की जगह बी की जगह सी कर देना है, ए की प्लेस पे बी की प्लेस पे सी कर दो। तो फिर अच्छा देखो, अब इन दोनों का स्टार, अब ये ए है और ये बी है, स्टार क्या कह रहा है कि इन दोनों को इंटू करो डिवाइडेड बाई 2, ए स्टार बी क्या है, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2 ना, ये पहला नंबर या दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2, उधर राइट हैंड में देखो ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर BC/2 हो गया ना, तो चलिए इनका प्रोडक्ट करिए, ये तो कह रहा पहले इन दो नंबरों को प्रोडक्ट करोगे ना डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, अब देखो क्या बराबर आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे, इधर लेफ्ट में क्या बना ABC/4 ABC/4 बन गया ना, ABC/4 ABC/4, तो एसोसिएटिव हो रहा है, ठीक है, ऐसे चेक करना होता है, क्लियर। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करो, आइडेंटिटी कैसे चेक करोगे, ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो क्या ऐसा कोई नंबर मिल पा रहा है देखना है, ए/2 ए, इस ए हटा ई, क्या क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर है नहीं, मतलब ये जो एलिमेंट आ रहा है ये यही इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है ना, पॉजिटिव ये बिलोंग पे कर रहा है पॉजिटिव रेशनल नंबर में, तो ग्रुप हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, अब बचा एक इनवर्स, इनवर्स में क्या बनेगा, ए स्टार बी इक्वल टू ई हो जाना चाहिए, ए स्टार बी ए बी बाई 2, ई आपका 2 आया हुआ है, तो यहां से आपको बी ढूंढना है, भाई ए बी कितना बन गया आपका 4 बन गया, तो बी आपका 4/a आया। अब ध्यान देना, ए क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, तो क्या 4/a जो एलिमेंट आया वो रेशनल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो इस सेट में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देख लेना, आ रहा है ना 4/a, इनवर्स 4/a आ गया, क्यों पॉजिटिव में बिलोंग कर जाएगा क्योंकि ए पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर लो, ए बिलोंग कर रहा है क्यू पॉजिटिव में, तो 4/ab क्या बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर की अगर बात हो रही थी, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या बन गया, एक ग्रुप है, और ये ऑपरेशन साथ साथ ग्रुप तो होगा, ये एबिलियन ग्रुप भी बन जाएगा, चेक करोगे तो पांचवी प्रॉपर्टी, ए स्टार बी ए बी बाई 2, तो बी स्टार है देखो BA/2, तो ए स्टार बी कुछ बी स्टार है, सो इट इज ऑल्सो एबिलियन ग्रुप, ये एबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है, ये पता चल गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ऑपरेशन आप चेक कर सकते हैं, कोई सवाल पूछा जाए कि उसमें क्या वो एसोसिएटिव है या नहीं है, कौन सा नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है ना आपसे, सवाल देगा चार इनमें से क्या नहीं है, क्लोजर नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, या आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, या इन्वर्स नहीं कर रहा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, चार ऑप्शनों में, तो आप ध्यान रखना है, आपको पता चल गया कैसे इसको चेक करना है। कभी आप फिर बारी आती है ऑर्डर ऑफ एन, ग्रुप में लिखा ऑर्डर, ग्रुप में ऑर्डर की बारी है, इतना काम करने के बाद फिर पढ़ना होता है ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर से पहले ना एक चीज और पूछ ली कई बार, जैसे एडिशन मॉड्यूलो m, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m, दो नंबर है ना, दो नंबर लिखे, एक ए लिखा है दूसरा बी लिखा है, इधर एडिशन मॉड्यूलो m अगर पूछ दिया है दो नंबर का, इनका एडिशन मॉड्यूलो m का क्या मतलब हुआ, प्लस m करके लिख दिया है ना, क्या इनका मतलब हो रहा है एडिशन मॉड्यूलो m, ये आगे आगे जब साइक्लिक ग्रुप वहां ऑर्डर ऑर्डर एलिमेंट में बहुत काम आप करता है ना,
एडिशन मॉडुलो एम अगर पूछा तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों नंबर को ऐड करो, ऐड करके m से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो एडिशन मॉडुलो m के रहेगा। रिमाइंडर व्हेन a प्लस b डिवाइडेड बाई m। एडिशन मॉडुलो m का मतलब क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर व्हेन a प्लस b डिवाइडेड बाई m। ये इनका दो नंबर a और b का एडिशन मॉडुलो कहलाता है। ठीक है, दो नंबर a और b का एडिशन मॉडुलो क्या कराएगा, मतलब अगर a प्लस बी इस तरह से लिख दिया जाए, a प्लस बी इस तरह से m है, तो इसका मतलब एडिशन मॉडुलो ऑफ a एंड b, एडिशन मॉडुलो m ऑफ a एंड b, a और b का एडिशन मॉडुलो, दैट मींस रिमाइंडर व्हेन a प्लस b डिवाइडेड बाय m। ठीक है, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आ जाता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर, आंसर में रिमाइंडर बताना होता है, व्हेन a इंटू बी डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई m। इसका मतलब जब a और b को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड करोगे, अब जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा, वही इसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की अगर बात करेगा तो वही है। तो इसी में फिर जब ये एडिशन मॉडुलो की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, क्या ये स्ट्रक्चर ग्रुप होगा नहीं होगा, मॉडुलो के केस में बताना है। ठीक है, आपने एक सेट लिखा है, जी इक्वल टू कहीं पर लिखा है, इस तरह से एक सेट लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ है, और एडिशन ये स्ट्रक्चर है, मतलब जो एडिशन मॉडुलो m दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ये है कि जी जो है एडिशन मॉडुलो m लिखा हुआ है इस तरह से। ये स्ट्रक्चर दे रखा है, m की जगह में सॉरी 6 लिख दिया है, m की जगह 6 लिख दो, एडिशन मॉडुलो 6 ये बना रखा है। तो क्या ये ग्रुप होगा, अगर है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, या फिर इसका इनवर्स से क्या होगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, इस तरह से कोई सेट दे रखा है, तो ये जी एडिशन मॉडुलो 6 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ये बताओ, ई क्या होगा, इसके लिए ई क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। ठीक, तो हमको ध्यान क्या रखना है, तो भाई पहले तो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करना है, पहले एक टेबल बना लेते हैं, उससे आसानी से इसको क्लोजर है ग्रुप है नहीं, हम पूरा ही कंप्लीट करते हैं, सवाल जैसा भी जो भी पार्ट पूछेगा उसका जवाब दे देंगे, हमें तो पूरा करना चाहिए इसे। ठीक है, अभी तो सीखने का टाइम है, तो हमारे पास टाइम है, सीख सकते हैं इसको। ठीक, क्या है 0 1 2 3 4 5 यही तो लिखा हुआ है, कैसे बनाओगे, देखो एक काम करो, ये तो स्टार है एडिशन, इधर 0 1 2 3 4 5 इधर भी लिख दो, ऐसी एक टेबल बना लो, कंपोजिशन टेबल कहते हैं इसे, 3 4 5 ये बना लो, कंपोजिशन के लिए एक टेबल बना दो, देखो क्या आ रहा है करके। ठीक है, इधर दे रखा जो कंपोजिशन है वो क्या है, प्लस का मॉडुलो 6, ये कंपोजिशन होल्ड हो रहा है, एडिशन मॉडुलो 6 होल्ड हो रहा है। तो अब क्या है, इसका क्या मतलब, देखो आपने पहले दो नंबर जैसे 0 का और 0, यहाँ पर क्या है, यानी 0 का इसके साथ एडिशन करना है, 0 प्लस 0 0 आएगा, जो आएगा उसको 6 से डिवाइड करना, अब 0 ही आ गया तो मतलब 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 ही आया, 0 प्लस 1 1 1 6 के टेबल में आएगा नहीं तो रिमाइंडर 1 ही तो रहा, 0 प्लस 2 2 आ गया, 6 के टेबल में आएगा नहीं तो रिमाइंडर 2, 6 के टेबल में आएगा नहीं तो 3, 6 के टेबल में नहीं आया तो 4, यहाँ 5। ठीक हो गया, फिर 1 के साथ 1 देखो 1 और 0 ऐड किया, 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5। अब मैं प्लस करके डिवाइड भी करके लिख रहा हूँ इनको, अब ये सब मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहा हूँ। अब 1 प्लस 5 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, हमें रिमाइंडर लिखना है, समझ के बात को ये है। अच्छा 2 प्लस 0
2 प्लस 1 3, क्योंकि डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ नहीं आना है, यही रिमाइंडर है। 2 प्लस 2 4, डिवाइड नहीं होगा 6 से तो 4 रिमाइंडर। 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, तो रिमाइंडर 0। 2 प्लस 5 7, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8। ठीक है, फिर 3 प्लस 0 3, 4 5 6 आ गया तो रिमाइंडर 0 1, फिर 2 आएगा रिमाइंडर। 3 प्लस 5 8, 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2। ऐसे 4 के लिए बन गया 4 5 6 में 0 1 2 3। तो ये अब 5 के लिए बन गया 5 5 प्लस 1 6 0 1 2 3, 5 प्लस 5 10, 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4। ये बन गए 0 1 2 3 4 5 सभी के लिए बना दिया। ठीक है, अब इस पूरे में देखना, एडिशन के केस में क्लोजर तो होल्ड हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने दो एलिमेंट ऐड करके, सारे एलिमेंट आपस में ऐड करके देखे, जो रिजल्ट आया दोबारा इसी का तो आ रहा है, इसके बाहर का कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। जो भी एलिमेंट आ रहा है वो यहाँ बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ बिलोंग कर गया है, तो क्लोजर होगी नहीं होगी? समझ गए? एडिशन केस में अब आप एसोसिएटिव देख लो कि एसोसिएटिव हो रहा है या नहीं हो रहा करके। एडिशन का मॉडल कोई भी मॉडल होगा, मतलब एडिशन का स्ट्रक्चर तो हमेशा एसोसिएटिव होता है। एडिशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा एसोसिएटिव होगा ही होगा। मतलब आप ये लिख सकते हैं जैसे a प्लस 6 है, b प्लस c फाइव, 5 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 ही रहा। फिर 5 प्लस 1 6, 6 को 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 11 ना। अब यहाँ से ये मतलब ये तो एलएचएस देखा हमने, ऐसे आरएचएस देखो, पहले 1 प्लस 2 कर दो, बाकी प्लस का 3 बाद में कर देना। 1 प्लस 2 3 आया, 6 से डिवाइड करके 3 तो बचेगा, फिर 3 में प्लस का 3 फिर किया 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ गया, तो आ रहे बराबर। ठीक है ना, तो एसोसिएटिव हमेशा होगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी देखो, इसमें एक ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करके 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर सब करने के बाद दोबारा वही एलिमेंट मिला हो, वो तो 0 दिख रहा है। तो 0 से आपने किसी को भी ऐड किया, 6 से डिवाइड किया, बाद में रिमाइंडर देखा, दोबारा वही एलिमेंट मिल रहा है। 0 का 0 मिला, 1 का 1, 2 का 2 मिला, 3 3 ही आया, 4 4 की जगह पे ही आया 5 पे। तो ये इस 0 के साथ ऑपरेशन करके तो ऐसा हुआ, तो आइडेंटिटी इसकी 0 होगी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। अब इनवर्स ढूंढो, आइडेंटिटी अगर 0 तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है? 3 से सेटिस्फाई हो गए। अब इनवर्स ढूंढने की कोशिश करो, मतलब इनवर्स इसी टेबल से पता चल जाएगा इनवर्स भी आपको। ये मेरा एलिमेंट 0 है, इसका इनवर्स क्या मिल रहा, मतलब आइडेंटिटी क्या है? ई है। तो 0 का 0 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ये आइडेंटिटी मिल रहा है, 0 का इनवर्स 0 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा 1 का इनवर्स क्या है? मतलब 1 का ये दूसरा एलिमेंट 1 है ना, 1 के साथ आपने किसका ऑपरेशन कर रखा है कि आइडेंटिटी मिल रखा है? 5। 1 के साथ 1 स्टार 5 किया तो आइडेंटिटी मिल गया दूसरी लाइन पे। तीसरी लाइन पे ये है आइडेंटिटी, चौथी पे ये है, पांचवी पे ये है, छठी पे ये है। तो चलो 1 के साथ 1 स्टार 5 क्या है तो आइडेंटिटी मिला, तो 1 का इनवर्स 5 है। 2 के साथ देखो, 2 के साथ किसका स्टार है? 2 स्टार 4 करके आइडेंटिटी ये मिल रहा है। ठीक है ना, 3 के साथ 3 करने पे 0 मिल गया, 4 के साथ 2 करने पे 0 मिल गया, 5 के साथ 1 करोगे तो 0 मिल गया। मिल गए सारे एलिमेंट का इनवर्स।
ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 के इनवर्स कैसे आ रहे हैं आपके पास 0 5 4 3 2 1, इन्हीं के एलिमेंट पहला 0 आ रहा है, उसके बाद 1 का इनवर्स ही आ रहा है। ये तो 0 यार, इसका 5 है, इसका 4 3 2 1, ये इसके इनवर्स आए हैं, तो इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करिए, तो ये ग्रुप है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये स्ट्रक्चर भी ग्रुप है। और अब ये देखोगे तो एबिलियन ग्रुप भी बन सकता है, बन सकता है, क्या बना है ये साथ में एबिलियन भी, यहाँ ये कॉम्बिनेटिव भी लगा रहा है। देखो 0 और 1 का ऑपरेशन, देखो 0 ऑपरेशन 1 बनाया है और 1 ऑपरेशन 0 भी बनाया है। यहाँ से 0 लिया, यहाँ से 1 लिया, 0 और 1 का एडिशन 1 बनाया है, तो अब 1 और 0 का देखेंगे ना, 1 और 0 का भी 1 बन रहा। ऐसे 0 2 का ऑपरेशन 2 है, अब 2 0 का ऑपरेशन देखो वो भी 2 है। ऐसे किसी को भी देख लो, चलो 1 का 4 के साथ देखो, फिर 4 का 1 के साथ देखो, 1 का 4 के साथ 5 आया, अब 4 का 1 के साथ देखो, 4 की टेबल में 1 के नीचे, 4 की टेबल में 1 के नीचे 5, तो 4 स्टार 1 5। हाँ, अब ऐसे 1 का 4 के साथ देखो, 1 की टेबल में 4 के नीचे आ रहे 5, तो कॉम्बिनेटिव भी तो बन रहा है, एबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रुप साथ ही साथ एबिलियन ग्रुप भी है। क्लियर हुआ, हटा दे इसको। तो मॉड्यूल के केस में कैसे सॉल्व करते हैं देखा हमने। अब बारी आती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर इन अ ग्रुप। ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। आज यहाँ ऑर्डर तक थोड़ा सा क्लास ले जाते हैं, फिर इसके बाद कल परम्यूटेशन क्लास आगे थोड़ा ले जाएंगे, ठीक, ग्रुप वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर इन अ ग्रुप। ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके एनटी के एग्जाम के, इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, भाई सबसे पहले ना हमने जनरल हमने ये पढ़ा होता है a टू दी पावर 2 का मतलब, जैसे a टू दी पावर 2 करते हैं तो a इंटू ए कर देते हैं। a टू दी पावर 3 को हमने क्या पढ़ा था, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, यही तो करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो जनरल मैथमेटिक्स है उससे हटके काम का हो जाता है कि ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा दिया है। अगर कोई ग्रुप ऐसा दिया है G प्लस का स्ट्रक्चर दिया है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाता है यहाँ पर a प्लस ए। इसका मतलब ए को ए से 2 बार प्लस करना है, क्योंकि जो मतलब देखो स्क्वायर का मतलब मल्टी ए इंटू ए ही होगा, जरूरी नहीं है। जनरल मैथमेटिक्स में ए इंटू ए है, लेकिन जब ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखना है, किस चीज का स्ट्रक्चर है। अगर एडिशन की बात हो रही है तो ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से 2 बार ऐड करना है, समझ गए। अगर मॉड्यूलस 6 लगा दिया है ए, अगर किसी में मॉड्यूलस 6 लगा दिया है तो इसका मतलब ए को ए से ऐड करना है, उसके बाद 6 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर। ए स्क्वायर का मतलब फिर बदल गया, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए नहीं हो रहा है, समझ गए ना। जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ठीक है। अगर खाली एडिशन का स्ट्रक्चर है तो आप इसे ए प्लस ए लिख रहे हैं, ए क्यूब है तो इसका मतलब क्या करना है, ए प्लस ए 3 बार ऐड करना है भाई, समझ गए। हाँ, अगर मल्टीप्लाई का स्ट्रक्चर होगा, अगर मल्टीप्लाई का स्ट्रक्चर होगा तो फिर वो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। देखना होता है कि आखिर स्ट्रक्चर किस चीज का दिया है, ये जनरल चीज है। मैम समझ में आ रही बात, पक्का। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछिएगा, ऑफलाइन वाले तो बाद में पूछ ही सकते हो क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ये क्या हुआ, अगर ए स्क्वायर क्या हुआ, ए इंटू ए मल्टीप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है तो ऐसा है, एडिशन का स्ट्रक्चर है तो ए स्क्वायर का मतलब ये, ए क्यूब का मतलब ए को ए से 3 बार ऐड करना है, ठीक है, चीजें बदल जाएंगी। तो अब ये इसी से देखो ऑर्डर निकालते वक्त यही चीजों का यूज भी होना है। क्या है, ऑर्डर की एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है इसमें। मान लिया क्या है, सपोज जी इज अ ग्रुप, लेट जी इज अ ग्रुप, मान लिया जी कोई ग्रुप है,
और कोई एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप में, जी जब ग्रुप कंपोजिशन को चलो मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं, हाँ जी जब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मान के चलते हैं। हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब मान रखा है, ऐसा नहीं कि एडिशन होगा तो नहीं होगा, उसका काम सभी जगह होगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन लेके चलते। मान लिया जी कोई ग्रुप है, ठीक है, लेट स्मॉल ए बिलोंगिंग जी, स्मॉल ए बिलोंगिंग जी एंड ई बिलोंगिंग जी एंड सॉरी एंड ई बिलोंगिंग जी। ई मतलब ग्रुप में आइडेंटिटी हमेशा बिलोंग करेगी, जब ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी। देन a positive least positive integer least positive integer n least positive integer n such that a to the power n equals to e, then a least positive integer n such that a to the power n equals to e if exist then n is called order of a and denoted by order of a equals to n, order of a equals to n, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हरी बात समझ में क्लियर। अब लेकिन हाँ इसी में अगर इस n के अलावा हो सकता है अब कभी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए इफ a टू द पावर n इक्वल्स टू e हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू n, तो ऑर्डर ऑफ a जो होगा n या m से छोटा होगा। कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है a टू द पावर m इक्वल्स टू e, तो ये भी कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ m होगा या फिर m से छोटा होगा। समझिए बात को क्या है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर थी, अगर सपोज करें कोई एलिमेंट किसी ग्रुप में का एक एलिमेंट ए है, ये उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर कोई एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर ऐसा इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसको a टू द पावर n करने से दोबारा उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जा रही है, तो वो नंबर जो n है उस ग्रुप की सॉरी उस एलिमेंट का ऑर्डर बन जाएगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को। और ये जो इसका जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ये कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है, ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है। समझ रहे, मतलब जो ऑर्डर ऑफ एनी है किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, ये अपनी थ्योरम भी है आगे जाके, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर या उससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ए क्या चीज है एलिमेंट ग्रुप का और जी पूरा ग्रुप हुआ, और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट उस ग्रुप में, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस ग्रुप में वो उसका ऑर्डर हुआ। ठीक है, जैसे अभी एक एडिशन मॉडल का सवाल कर रहे थे 0 1 2 3 4 5 लिख रहे थे ना, तो 6 नंबर थे उस ग्रुप में, कितने नंबर थे तो उस ग्रुप का ऑर्डर 6 हो गया। अब उसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर तुम ढूंढोगे तो 6 या 6 से कम आएगा, 6 से बड़ा नहीं आ सकता। समझ गए ये चीजें। ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका ऑर्डर ग्रुप में हमेशा 1 होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा 1 होता है। समझ गए, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, और ये ग्रुप में केवल एक ओनली 1 एक ऐसा एलिमेंट होता है एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है ग्रुप में। ठीक है, बाकी एलिमेंट फिर 1 ऑर्डर के नहीं होंगे।
ठीक, एक अकेला एलिमेंट बन रहा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिर इसमें और एक आध बात और लिख लो। ऑर्डर एक तो 1 लिख लिया ना हमने, ई का ऑर्डर 1 होता है। एक बात और ध्यान में आ रही है कि किसी भी ग्रुप में लिखो इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, in additive group of integer, in additive group of integer, the order of every element, order of every element except 0, except 0 is infinite, is infinite, is infinite, and order of 0 1, order of 0 1। जो इंटीजर का सेट दे रखा है ना आपको, इंटीजर का कोई ग्रुप दिया होगा माइनस करके -4 -3 इस तरह से दिया होगा, -2 -1 0 1 2 इस तरह से करके। यहाँ हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, जीरो के अलावा, जीरो का ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, कुछ ध्यान रखना है इसमें। इंटीजर का की अगर बात है तो हर ऑर्डर, क्योंकि ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप भी इनफाइनाइट ऑर्डर का है। हाँ, इसलिए यहाँ हर ऑर्डर, हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाता है कि एक्सेप्ट 0, और 0 का ऑर्डर 1 होता है इसमें। ठीक है, कुछ खास बातें हैं तो सब। ठीक है, फिर तीसरी बात, अच्छा देखो एक और इसमें लिखना, इन इनफाइनाइट, इन इनफाइनाइट multiplicative group of non-zero rational number, in infinite multiplicative group of non-zero rational number, रेशनल नंबर जिसमें जीरो को छोड़ के, ठीक है, जो सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर का सेट है जीरो को छोड़ के, उसमें इन infinite multiplicative group of non-zero rational number, the order of every element except 1 and -1, the order of every element except 1 and -1 is infinite। रेशनल नंबर के ग्रुप में सारे नंबर का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। रेशनल नंबर कौन से रेशनल नंबर? नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात हो रही है, जिसमें जीरो नहीं है, उसमें सारे नंबर का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है एक्सेप्ट 1 एंड -1। तो भाई 1 और -1 का ऑर्डर क्या होगा? देखो, एंड सो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू, एक्सेप्ट 1 एंड -1 लिख देते हैं। और अच्छा 1 का ऑर्डर क्या बनेगा इसमें? इनफाइनाइट रेशनल नंबर का ग्रुप ना, आइडेंटिटी क्या बनेगी उसकी? ढूंढो तो। रेशनल नंबर है ना, मल्टीप्लिकेटिव का ग्रुप है, आइडेंटिटी 1 है, तो 1 का ऑर्डर क्या होगा? 1 ही तो होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, बोला ना, ऑर्डर ऑफ 1 1। अच्छा -1 का ऑर्डर क्या बनेगा? -1 का ऑर्डर क्या बनेगा? -1 देखो, -1 की पावर 2 करोगे तभी तो 1 आएगा, तो -1 का ऑर्डर 2, ऑर्डर ऑफ -1 2। यहाँ पर ध्यान देना, 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा, लेकिन -1 का ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, इस सवाल पे, क्योंकि -1 का ऑर्डर 2 क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है कि -1 की पावर में एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव नंबर रखेंगे जिसको रख के आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी, ये रेशनल नंबर के ग्रुप की बात हो रही, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी इसकी 1 होती है, तो -1 की पावर 2 इक्वल्स टू 1 आएगा, तो -1 का ऑर्डर 2 कहलाएगा। किसी एलिमेंट की पावर में जो नंबर रखोगे वो पावर वाला नंबर ही उसका ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, बट वो लिस्ट होना चाहिए। भाई -1 की पावर 4 भी तो 1 होगा, बट 4 इज नॉट ऑर्डर ऑफ -1, क्योंकि लिस्ट नहीं है ना, ध्यान रखना है। तो -1 की पावर 2 करने पर 1 आएगा, तो 2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। ऐसे इसी क्रम में ऑर्डर ऑफ 2 बोलेंगे तो 2 का ऑर्डर क्या होगा? 2 का ऑर्डर क्या होगा? अब क्या 2 की पावर में क्या रखोगे 1 आएगा? डिफाइन है नहीं है ना, नॉन जीरो रेशनल नंबर का ग्रुप है ना, तो ऑर्डर ऑफ 2 इनफाइनाइट, इसलिए लिखाया है ये इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। ठीक है,
या ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंटीजर ही एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको इसकी पावर में रखे तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट या फिर जीरो ऑर्डर भी कहते हैं उसको। हाँ, इनफाइनाइट ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर दोनों नाम दिए, जैसा ऑप्शन होता है वैसे टिक मार सकते हैं। ठीक है, अगर ये लिख देना, एक नोट जैसा डाल देना इसमें, इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर, नो पॉजिटिव इंटीजर, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, सच दैट a to the power n equals to e, such that a to the power n equals to e, then n is called, ये लिखो, sorry, a to the power n equals to e, then we can say order of a is infinite or zero, order of a is infinite or zero। लो n या तो इनफाइनाइट ही बना होगा या जिसका पता नहीं होगा, या फिर जीरो ही कह सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एक मतलब जीरो ऑर्डर कह सकते हैं उसको, या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर कह सकते हैं। ए का जो अगर ऑर्डर पूछा है तो इनफाइनाइट या फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं इसके, फिर बाकी इसकी प्रॉपर्टी। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है ऑर्डर से निकालने से रिलेटेड। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 i - i। ये क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के 4 रूट है, 1 - 1 i - i। यूनिटी के 4 रूट होते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है, ऑर्डर तभी निकालेंगे जब वो ग्रुप हो रहा होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है। ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप, nth रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप हमेशा होगा। ठीक है, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके दोबारा इसी का नंबर मिलेगा, इसी का एलिमेंट आएगा। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है, 1 से किसी भी नंबर को इंटू करेंगे दोबारा वही नंबर। ठीक है, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके यही का नंबर मिल रहा था। जैसे आपने i और -i को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लो कितना आएगा, -i का स्क्वायर -i स्क्वायर -1 होता है तो +1 आ रहा है ना दोबारा इसी सेट का एलिमेंट। तो क्लोजर इसलिए सेटिस्फाई हो रही है। आइडेंटिटी 1 है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसी ग्रुप का एलिमेंट मिलेगा, तो आइडेंटिटी 1 हो गया। इनवर्स, इनवर्स से क्या है देखो, मान लिया चलो 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 × 1 = 1 ही तो आएगा भाई। इनवर्स ये आइडेंटिटी है यहाँ इसकी, तो a × b = a आना चाहिए ना, तो 1 × 1 1 आएगा, तो 1 का इनवर्स 1 है। ऐसे ही -1 का इनवर्स -1 है, क्योंकि -1 × -1 1 आ रहा है। अच्छा, i का इनवर्स, i से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस का 1 आए, -i से, i × -i प्लस का 1 हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? माइनस का i स्क्वायर हो रहा है ना, और i स्क्वायर खुद से -1 होता है तो प्लस का 1 आ गया, तो i का इनवर्स -i है। ये ग्रुप क्या है मैं ये बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, -i का इसको इसी तरह से -i का इनवर्स +i हो जाएगा, इसलिए ग्रुप है। हाँ, तो अब हमारा सवाल क्या है, इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर बताने के लिए देखो, ये आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर ऑफ 1 = क्या होगा, 1 होगा। चलिए ऑर्डर ऑफ -1 बताना है, -1 का ऑर्डर, तो -1 × 2 -1 × -1, फिर से आइडेंटिटी मिल गया। तो अगर सिंस देखो -1 की पावर 2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है ना, ई मिल रहा है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 = आप क्या बोलेंगे, 2। ऐसी i की पावर हो क्या, i की पावर 4 = 1, i की पावर 4 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ i क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और ऐसे -i की पावर क्या करोगे, 1 आएगा, -i की पावर 2 3, देखो -i की पावर 2 करा क्या बनेगा, -i × -i, यानी कि +i का स्क्वायर, यानी माइनस का 1, i स्क्वायर -1 हो जा रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही -i की पावर 3 करेंगे, -i 3 बार,
माइनस माइनस आई का क्यूब, और आई का क्यूब क्या होता है, प्लस का आई आ रहा है। फिर ऐसे, जबकि आना क्या चाहिए था, वन आना है हमको, हमें वन लाना है, ठीक है। फिर माइनस आई की पावर फोर करिए, माइनस आई की पावर फोर, माइनस की पावर फोर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बचा आई टू दी पावर फोर, और आई टू दी पावर फोर तो वन होता है। तो माइनस आई की पावर, तो ये आइडेंटिटी, तो माइनस आई का भी ऑर्डर क्या बनेगा, फोर बनेगा, क्योंकि माइनस आई की पावर फोर वन बन रहा है। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ माइनस आई इक्वल टू फोर, माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो हर एलिमेंट का हमने ऑर्डर देख लिया, किसी का भी ऑर्डर फोर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ऐसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बात है समझ में। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में देखो, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन का ग्रुप है, आइडेंटिटी इसकी वन है, वन से किसी को मल्टीप्लाई करके वही चीज आ जाएगी, हाँ ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ वन वन होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का एलिमेंट हमेशा वन होता है। अच्छा, ओमेगा की पावर थ्री करते हैं तो वन आता है ना, आता है ओमेगा क्यूब वन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा की पावर थ्री हमेशा वन होता है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू थ्री आ गया, ठीक है। और ऐसी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आते कहां से, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें से ये निकल के आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के, कौन सी इक्वेशन के रूट होते हैं जानते हो, इक्वेशन जानते हो जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। एक सवाल भी तो था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, 2018 एनटी का सवाल है, तो कुछ अल्फा की पावर कुछ इस तरह से नंबर लिखे हुए थे प्लस बीटा की पावर करके। चलिए अभी बताएंगे आप। ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की पावर में क्या करोगे भाई, ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री करो, कितना आ रहा है, इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी वन का स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री किया तो वन आ गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। ये चीज है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर थ्री हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स चल रही है, तो ऑर्डर ऑफ आज का टॉपिक यहीं पर इसके खत्म करते हैं, बाकी इसको इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं ग्रुप थ्योरी के अलावा जैसे यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात आई थी, वो इक्वेशन बता देते हैं जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। पता होगा शायद आप लोगों का कि दिमाग से थोड़ा निकल रहा है, बता देते जाते जाते, ठीक है। अब नोट हो गया था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का क्यूब रूट अगर आप निकाल रहे हैं ना, बहुत ही मैथमेटिक्स के बहुत ग्रेट इक्वेशन है। क्यूब रूट ऑफ, मान लिया इसका क्यूब रूट एक्स है, वन का क्यूब रूट क्या है, सपोज एक्स आ गया, तो वन इक्वल टू कितना है भैया, इधर जाएगा तो एक्स का क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस वन कितना आएगा, जीरो। मैथमेटिक्स में फैक्टर करो इसके, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स जीरो, तो ये एक्स इक्वल टू वन यहाँ से मिलता है, वो इक्वेशन ये है जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, समझ गए। तो बाकी दो रूट यहाँ से मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। जब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से माइनस वन प्लस माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू, ये एक्स की दो वैल्यू आएंगी। तो पहली वाली वैल्यू होती है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, इसी को महान गणितज्ञ यूलर ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और जो दूसरा रूट इसका है एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू, उसको उन्होंने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था। तो ये है ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर, या आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज आपको मिल जाएगी, आप इसका होल स्क्वायर भी करोगे तो यही चीज मिलेगी। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ओमेगा की ये वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू होती है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप थ्योरी के बाद जब हम अलजेब्रा का दूसरा पार्ट उठाएंगे, वहां ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी फिर दोबारा, ठीक है। इनको अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे ना, इसको इसको ऐड करने का मतलब इसकी वैल्यू डालनी वहां पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू रखनी वहां पे, तभी तो जीरो आएगा कट के। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, क्योंकि इन वैल्यू को रख के आप ऐड करो ना, माइनस वन बाई टू माइनस का वन हो गया, प्लस का वन मिला के जीरो हो गया, ये आई रूट थ्री बाई टू या माइनस आई रूट थ्री बाई टू, तो सब जीरो हो रहा है, इसलिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। इसमें से किसी का भी क्यूब करोगे वन आएगा, क्योंकि ये देखो ये तीन के तीन जो है ना, ये इस इक्वेशन के रूट है, नहीं है। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट के नाम से जाने जाएंगे। तो अब रूट हमेशा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो ओमेगा यहाँ रखोगे तो ओमेगा की पावर थ्री वन आ जाएगा,
ये कारण हुआ, इसलिए ओमेगा की पावर 3 1 का जा रहा है, ठीक है। या फिर आप इसमें इसका क्यूब निकालने की कोशिश करना तो तब भी 1, ये सिंपल तरीका सेटिस्फाई करेगा फिर भी, ठीक है। तो ये तो आज तो इतना ही करते हैं, हो रहा होगा टाइम अब जाने का, ठीक है। चलो दिवाली की शुभकामनाएं आपको। कल की क्लास का क्या करना है? चलो कल का फिर देखते हैं जैसा भी होगा, हाँ, क्योंकि मैम लोगों का काम बहुत हो रहा है ऐसा पता चल रहा है।